ड्रामा सीरियल कलंदर के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे सुंबुल के बाबा हॉस्पिटल में बैठकर रो रहे हैं। सुंबुल के बाबा रोते हुए अपनी बेटी सुंबुल से कहते हैं, प्लीज़ बेटा आंखें खोलो, तुम्हारे बाबा तुम्हारे पास बैठे हैं। बाबा को रोते हुए देखकर डॉक्टर्स कहते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं इनके सामने बोलने का, वो आपकी कोई बात भी नहीं सुन रही हैं। सुंबुल के बाबा डॉक्टर से कहते हैं, मुझे कोई दिलासा नहीं देता, कोई ये नहीं कहता कि मेरी बच्ची जिंदा रहेगी, कि तुम मुझसे सारे पैसे ले लो लेकिन मेरी बच्ची की सेहत तो वापस कर दो। डॉक्टर्स को सुंबुल के बाबा पर बहुत ज़्यादा तरस आता है। वो सुंबुल के बाबा से कहते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह आपकी बेटी को सेहत देगा, परेशान नहीं हो, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ ही देर के बाद जब सुंबुल को होश आना शुरू होती है तो डॉक्टर सुंबुल के बाबा को कमरे से बाहर भेज देते हैं। सुंबुल के बाबा बाहर खड़े खैरियत का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर्स आती हैं और सुंबुल के बाबा को बताती है कि आपकी बेटी पैरालाइज्ड हो गई है, अब वो अपनी पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती और आप अब कमरे में जाकर उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर्स की ये बात सुनकर सुंबुल के बाबा को एक और बड़ा धचका लगता है और वो बहुत ज्यादा रोते हैं कि जब मेरी बेटी जाग जाएगी और जब उसे पता चलेगा कि वो अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो सकती, क्या होगा। सुंबुल अपने बाबा की ये बात सुनकर रोने लग जाती है क्योंकि सुंबुल को होश आ जाता है। होश में आते ही सुंबुल सबसे पहले पूछती है, माई लेग्स, मेरी टांगे, मैं कैसे खड़ी होंगी। सुंबुल की ये बात सुनकर बाबा बहुत ज़्यादा रोते हैं और सुंबुल को दिलासा देते हैं, मेरा बच्चा तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तुम अपने पाँव पर ज़रूर चलोगी। सुंबुल के बाबा टेंशन में जब गिरते पड़ते घर पहुंचते हैं तो दुर्योधन सुंबुल के बाबा को पकड़ती है और पूछती है कि सुंबुल की तबीयत अब कैसी है। बाबा बताते हैं, बच्चे मुझे कोई उम्मीद नहीं दिलाते, कहते हैं कि अब वो अपनी टांगों से चल भी नहीं पाएगी। दुर्योधन भी ये बात सुनकर गमज़दा हो जाती है और कहती है, अंकल आप टेंशन न ले, कोई तो इलाज होगा, कहीं तो होगा, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। दुर्योधन को देख देख कर तबरेज भी बैठा रोता जा रहा है कि मैंने दुर्योधन के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया और अब उसी ही की सजा पा रहा हूँ। सुंबुल के बाबा दुर्योधन के आगे हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, बच्चे तुम उसके लिए दुआ करना, तुम्हारी दुआ ही अब मेरी बेटी को ठीक कर सकती है। सुंबुल के बाबा पर दुर्योधन को तरस आ जाता है और दुर्योधन भी सुंबुल के लिए अल्लाह ताला से दुआ करने लगती है। तबरेज की अम्मा सुंबुल का पता करने के लिए आती है। सुंबुल के बाबा से कहती है, मेरा पुत्र तो पागल ही हो गया है, घनचक्कर ही बनकर रह गया है, दफ्तर, अस्पताल, इधर घर, कोई हाल नहीं, इतना सा मुंह निकल गया है बेचारे का, और ऊपर से कुड़ी हो गई है। ये बात सुंबुल के बाबा को तीर की तरह जाकर लगती है। वो बैठकर रोते ही रहते हैं। फिर ऊपर से मरहम लगाते हुए कहती है, पर क्या कर सकते हैं। फिर कहती है, मुंडा हो जाता ना ते मेरा पुत्र भी सीना तान के चलता, पर कहाँ नसीब वालों के होते हैं बेटे भी। लेकिन सुंबुल के बाबा तो अपने नसीबों को हारे बैठे हैं, दौलत होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकते। उर्फी जब दुर्योधन के पास अपनी तलाक के बारे में बताने के लिए आता है तो दुर्योधन उर्फी से कहती है कि मुझे बहुत अफसोस है, आपकी बर्बादी का कसूरवार मैं खुद को भी समझती हूँ, आपने शफक को तलाक क्यों दी। ये बात कहकर फिर कहती है कि काश शफक आप पर एतबार करती, काश वो ऐसा ना सोचती, काश मेरी वजह से उसका घर खराब ना होता। मेरा क्या है, मैं तो कहीं पर भी मुस्तकिल नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर भी आर्जी हूँ। दुर्योधन की ये बात सुनकर उर्फी दुर्योधन से कहता है, जिसे आप आर्जी पड़ाव समझ रही हैं ना, बहुत जल्द आपका मुस्तकिल ठिकाना बनने वाला है। और इस बात का भी मुझे यकीन है कि जो लोग आपकी तरफ देखना पसंद नहीं करते ना, वो बहुत जल्द आपको सराहने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या उर्फी की ये बात सच साबित होगी? क्या दुर्योधन का ये घर मुस्तकिल बन जाएगा? सुंबुल के बाबा दुर्योधन को अपनी बेटी बना लेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।